कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान की तब्दीली ने हालात बदल दिए, एहसासात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, अंदाज बदल दिए, अतवार बदल दिए। बॉल बॉल न रही, बैट बैट न रहा, खिलाड़ी जादूगर बन गए। यूं समझिए कि सारा का सारा गेम ही बदल डाला। जिन शाहीनों के पर टूट रहे थे वो पलटकर ऑस्ट्रेलिया पर ऐसे झपटे हैं कि कैंगरूज के कप्तान ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने उन्हें आउट क्लास कर दिया। ये वही टीम है नाज़रीन जो 2 साल से खेलना ही भूल गई थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका जैसी टीम से शर्मनाक शिकस्त खाने वाली टीम ने सिर्फ कप्तान की तब्दीली के साथ ही वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद सालों पहले कौम ने अपनी कौमी क्रिकेट टीम से छोड़ दी थी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराना ये कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 2002 में कैंगरूज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती थी। अब 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में वनडे सीरीज हराकर मोहम्मद रिजवान ने अपनी कप्तानी का खाता तो खोला थी, टीम से मुताल्लिक कौम की सोई हुई उम्मीदों को भी फिर से जगा दिया है। तो नाज़रीन, मेलबर्न में शिकस्त के बाद शाहीनों ने पहले एडलीड और फिर पर्थ में कैंगरूज को उनके होम ग्राउंड पर ऐसा पछाड़ा कि क्या मैक्सवेल, क्या स्टार्क, कौन कमिंस और कैसा स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम ग्रीन शर्ट्स के जवानों के आगे बड़े छोटे छोटे नजर आने लगे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज में किसी भी ऑस्ट्रेलियन बैटर को हाफ सेंचुरी तक करने का मौका ही नहीं दिया। आज पर्थ में आखिरी वनडे में तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने सिर्फ 32 ओवर्स में ही ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचा दिया। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, हारिस 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया को 32 ओवर्स में बुक करने के बाद पाकिस्तानी बैट्समैन ने बैटिंग चार्ट संभाला तो यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ी। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को 27वें ओवर में ही शिकस्त का परवाना थमा दिया। वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम की जीत का झंडा गाड़ दिया। इनके खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स ने 39 विकेट्स लेकर रिकॉर्ड बना दिया था, तो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी पेसर्स ने 3 मैचेस की सीरीज में पहली बार 26 विकेटें उड़ाकर रिकॉर्ड बना डाला है। आज की जीत में बहुत से रिकॉर्ड भी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अपनी तारीख में मुसलसल 8 या इससे ज्यादा विकेटों से पहली मर्तबा वनडे मैचेस हारी है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली मर्तबा हुआ है कि इसको ऐसी शिकस्त मिली है जहां 100 से ज्यादा गेंदें मैच में बची हुई थी। टीम की हालगी पर टीम इंतजामिया, कोचेस और टीम के नए कप्तान बिलाशुबा शाबाश के मुस्तहक हैं। लेकिन इस खुशी के मौके पर जरा पड़ोस की बात करते हैं ना। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ से फिर वही गैर संजीदा तैयार किया गया है। इंडिया पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सिक्योरिटी का झूठा बहाना बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी में अपने क्रिकेटर्स को भेजने से इनकार कर रहा है ताकि पाकिस्तान में तकरीबन 3 दहाइयों बाद होने वाला आलमी क्रिकेट इवेंट खराब हो जाए और एशिया कप की तरह ये टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर चला जाए। आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम के पाकिस्तान न आने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। इस ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बाद पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया है। ज़राए सब बता रहे हैं कि हुकूमत का इंडियन टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान है। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तान भी इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक इंडिया के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई भी मैच न खेला जाए। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने टीम हमेशा इंडिया भेजकर अच्छा तासुर दिया है, लेकिन इंडियन हुकूमत हमेशा सियासत को खेल का हिस्सा बनाती रही है और यहाँ आईसीसी का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली कि वो भारत को कायल करता है कि पाकिस्तान आ जाए या पाकिस्तान को मजबूर करता है कि हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो जाए। यहाँ नाज़रीन ज़रा आपको माजी और माजी करीब की कुछ मिसालें बता देते हैं कि जब किसी टीम मुल्क जाने से इनकार किया तो वहाँ आईसीसी का क्या किरदार रहा है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने अपने मैचेस श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो में खेलने से इनकार किया तो श्रीलंकन टीम को दोनों मैचेस में वॉकओवर मिला। 2003 के वर्ल्ड कप में बरतानवी हुकूमत ने सियासी अदम इस्तेहकाम को वजह बनाकर अपनी टीम भेजने से इनकार किया तो आईसीसी ने मुतबादिल वेन्यू देने से इनकार करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को वॉकओवर दिया।
2003 के ही वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम ने केनिया जाने से हिचकिचाहट दिखाई तो केनिया की टीम को मैच के पॉइंट्स मिल गए, लेकिन मुतबादिल इंतजाम या हाइब्रिड मॉडल आईसीसी ने नहीं दिया। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से आईसीसी पर इंडियन बोर्ड के असर रसूख का तासुर काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है, काफ़ी तेज़ी से छा रहा है, जिसके बाद इंडियन टीम के लिए सहूलियात और इसकी फरमाइशी प्रोग्राम्स की डिमांड्स पूरी होने पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। हाल ही की मिसाल दे दूं तो अभी 5 महीने पहले ही जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया था, जिसके नतीजे में बारिश के सबब मैच मुतासर होने की सूरत में इंडिया को फाइनल का टिकट बड़ी आसानी से मिल गया था। जबकि इसी टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो ये तो वाज़ेह है कि मौजूदा कुछ अरसे से आईसीसी भी जानिबदार रहा है। अब देखते हैं कि इस बार क्या फैसला होता है कि जब पाकिस्तान अपने स्टांस पर खड़ा हो जाता है। तो कामरान अकमल टेस्ट क्रिकेटर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एक तो आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर और साथ साथ फिर हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी की तरफ से ये वाली खबरें आ जाना, इन दोनों पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कामरान। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक और इस साल के आगाज से पहले तक भी ये डिस्कशन हो रही थी कि जैसे तैसे करके जो टूर्नामेंट्स हैं, इंग्लैंड का टूर है या वर्ल्ड कप है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल टास्क होगा। लेकिन जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया, जिस तरह से रिजवान की कैप्टनसी हमें नजर आई, क्या समझते हैं आप, ये कप्तान की तब्दीली का असर हुआ है या वजह कुछ और है? देखिए, डेफिनेटली कैप्टन का बड़ा अहम रोल प्ले होता है और कैप्टन अपनी टीम को लड़ाता है और अपने प्लेयरों को समझता है किस मौके पे जाके उनसे परफॉर्मेंस लेनी है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, जो मेरे ख्याल से माइंडसेट चेंज हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा था, बड़ा नेगेटिव चलता हुआ आ रहा था। पर्सनल जो माइलस्टोन है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था और टीम की तरफ नहीं दिया जा रहा था, यूनिटी के साथ नहीं खेला जा रहा था। खुद प्लेयरों ने खुद पीसीबी को आगाह किया, हमने सुना भी है उनके मुंह से, पीसीबी ने भी बताया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई आईसीसी इवेंट से कम खुशी नहीं है जे ऑस्ट्रेलिया से जीतना सीरीज। तो मेरे ख्याल से पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हैं, जो हम लोग चाह रहे थे वैसी क्रिकेट वो खेले। और कामरान, आपको तीनों मैचेस में रिजवान की कैप्टनसी किस तरह की नजर आई? क्योंकि वो बाकायदा तौर पर हमें तीनों मैचेस में एंगेज नजर आए। इनफैक्ट आज जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो चाहे जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, मैनेजमेंट हो, सेलेक्टर्स हो, स्टाफ हो, वो हर किसी की राय सुनेंगे और हर किसी की राय का एहतराम करेंगे। देखिए, ये अच्छी चीज़ है किसी भी कप्तान के लिए कि कोई बात कर रहा हो बेटरमेंट के लिए, वो ज़रूर सुननी चाहिए। बाकी अपनी टीम के साथ बैठ के वो ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। अगर क्रिकेट के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ज़रूर करनी चाहिए। और बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी की है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 30-30 ओवरों में आउट करना, 140 पे आउट करना, 160 पे आउट करना उनकी पूरी टीम को, ये कोई आम चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान टीम ने। अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया रिजवान ने, जो इससे पहले हम लोग कम देखते थे कि जैसे 3-4 आउट होते थे, गिरफ्त होती थी, तो हम नॉन रेगुलर बॉलर्स को लगा के उनका मोमेंटम सारा ना अपना उनकी तरफ शिफ्ट कर देते थे, ख़त्म करने नहीं जाते थे, आउट करने नहीं जाते थे। ये 4 बॉलर से रिजवान ने बड़ा अच्छा काम लिया और बॉलर्स ने भी वैसे रिस्पॉन्ड किया, वैसे बॉलिंग करके दिखाई है, मैच विनिंग बॉलिंग करके दिखाई है। चाहे वो चाहे शाहीन हो, हारिस रऊफ हो, हुसनैन हो, ये सब ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और कंडीशन के मुताबिक। कामरान, इस शानदार जीत के पीछे ऑब्वियसली कई वजूहात होंगी, लेकिन क्या जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज में हमने देखा बाबर को, नसीम को, शाहीन को बिठाया गया और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, क्या ये भी ट्रिगर कर गया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी की लॉबी नहीं चलेगी, अगर चलेगा तो सिर्फ वो चलेगा जो परफॉर्म करेगा? देखिए, एक तो हमारे बोर्ड ने जो डिसीजन लिए हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ जो कंडीशन हमें चाहिए थी जीतने के लिए, वैसा माइंडसेट बनाया और लड़कों को मैसेज दिया कि अगर आपने खेलना इस कंडीशन में खेले, हम ऐसे जीत सकते हैं इंग्लैंड जैसी टीम से। जैसे उन्होंने पहला टेस्ट मैच हम लोगों से मुल्तान में 800 प्लस रन करके जीत लिया था, तो वो एक चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी काम आई है।
और ये यही चीज हम लोग कहते हुए आ रहे थे कि आप अपने मुल्क में जीतें, स्पिन पे कॉन्फिडेंस रखें, ब्रेक पिचेस बनाएं जो हम लोग जीत सकें, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग ऐसे जीतते रहे ऐसी टीमों के खिलाफ। आप उल्ट कर रहे थे, आप जा रहे थे फास्ट बॉलर्स के साथ, फिर जाके आप फिर आप जीत नहीं सकते अपने मुल्क में, आप स्पिनर पे जीत सकते हैं। फिर नेगेटिव बातें चल रही थी कि स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट सब कुछ है, पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन उसके लिए विजन और अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन है ये सिलेक्शन कमेटी ने ली है, और उसके बाद जो चेयरमैन साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनको अथॉरिटी दी है, मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त। यही चीज मिस कर रहे थे, प्रोफेशनली डिसीजन क्या लें, यूनिटी के साथ कैसे लड़कों को खिलाएं। आप शाहीन की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, देखें इनसे पहले भी जो भी प्लेयर्स आए हैं वो क्रिकेट से बड़े नहीं थे, परफॉर्मेंस नहीं होते थे तो डोमेस्टिक में भेजते थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 साल में ये चीजें नहीं हो रही थी, परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही थी। उस वक्त सिर्फ अपने फेवरेट्स खिलाए जा रहे थे, करे या ना करे। उस वक्त माइलस्टोन अपना किया जा रहा था, टीम का नहीं सोचा जा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। हम पौने 4 साल के बाद अपने मुल्क में जीते हैं। कोई टीम ऐसे नहीं खेलती अपने मुल्क में जो हम लोग खेल रहे थे। लास्ट सीरीज से देखें, सिनेरियो चेंज हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत गए। क्यों जीतते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान को सामने रखा, अपने पर्सनल गोल साइड पे रखे हैं, तो मैसेज दिया कि ये ड्रॉप हो सकते हैं, बाकी भी। अच्छा कामरान, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाब हुए हम, और उसके बाद जब वनडे सीरीज की बारी आई ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ही हमने फतह हासिल की। तो यही जो टीम का इस वक्त कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसी को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप T20 के लिए कि यही अगर कॉम्बिनेशन रहता है तो जो माजी करीब में जो नतीजे रहे हैं पाकिस्तान टीम के, उसके बरक्स रिजल्ट्स आ सकते हैं? देखिए कामयाब रहेगा। आप देखिए, आप टेस्ट मैच जीते हैं तो वनडे सीरीज जीत गए हैं, वनडे सीरीज जीती है तो अब T20 सीरीज जीतेंगे। तो अब ये जो उन्होंने टीम बनाई है, जो पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने इतना इजी लिया, इतना हल्का लिया, उसका तो जवाब पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज में दे दिया। अब रह गई T20 सीरीज। अब ये हिस्ट्री बनाए, इन लड़कों के पास मौका है, इस टीम के पास मौका कि 6 मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, 5 पाकिस्तान जीत के आया। तो मेरे ख्याल से वो T20 सीरीज में भी करीब नहीं लगने देना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है, उसको पॉजिटिव रखें, ना कि उसमें आप गुम जाएं, उसी चीज को याद करते रहें, अच्छा देखते रहें, इसको आप भूल जाएं वनडे सीरीज को। अब जो T20 है उसकी तरफ ध्यान दें, और इससे अच्छे तरीके से जीतनी चाहिए। उनकी नहीं है अच्छा कामरान, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस, उसकी पिच इतनी आसान नहीं है, लेकिन बॉलर्स तो रही आउटस्टैंडिंग, लेकिन बैटर्स ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इन्होंने अच्छा स्कोर दिया है। अब बॉलर्स की अगर बात करते हैं तो वो जो हमारा एक लेगेसी है, जो रिवायती पाकिस्तानी पेस अटैक है, वो हमें बाकायदा तौर पर नजर आया। किसी एक भी ऑस्ट्रेलियन बैटर को हमने 50s को क्रॉस करने नहीं दिया, हाफ सेंचुरी नहीं करने दी है। हारिस रऊफ सबसे ज्यादा मुतासर कौन रहे हैं? तो यही कॉम्बिनेशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सूट करेगा फिर? देखिए, एक तो कंडीशन बड़ी मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट है बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से। साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पे डिफरेंट है। पाकिस्तान में हमें बेहतर आइडिया है कि क्या यहाँ पे जरूरत है टीम को, क्या बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए। देखिए, ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है फास्ट बॉलर्स ने। साइम अयूब की आपने बात की है, देखिए ये हम लोग, साइम अयूब कितने अरसे से खेल रहा था, 1-1.5 साल से खेल रहा था ना, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, हम जो चाह रहे थे। आप देखिए फाइनली अब 2 मैचेस पे उसने अच्छा किया, तो हम पास की परफॉर्मेंस नहीं भूल सकते। हमने ये देखना कि पास में उसको इतना मौका दिया, तो हमने अब नजर आया कि उसने अपना टैलेंट, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। इस चीज को अब उतना लंबा लेके जाए, अपनी विकेट की वैल्यू को समझे, उसको समझ आए कि 9 लुक शॉट अर्ली ऑन नहीं खेली जा सकती। जब तक आप सेट ना हो जाए, कोई 4-5 ओवर्स ना खेलने, उतनी देर ये नहीं लग सकती, जिससे वो फेमस है, जो जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी उसको अवेयरनेस आनी चाहिए, और अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है, कैसे मैच कैसे जितवा के देने, ये सारी चीजें। सही। अब मुझे बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी में
इंडिया की तरफ से हम मुसलसल सुन रहे थे, उनका मीडिया भी बता रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे, मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने हो रहे थे। अब फाइनली बता दिया गया ऑफिशियली कि वो नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टांस जो पाकिस्तान की तरफ से, जो हुकूमत पाकिस्तान से या PCB से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि हम 2-3 ऑप्शन जेर गौर हैं कि जब तक ताल्लुकात और हालात उनके साथ बेहतर नहीं होते तब तक फिर कोई टूर्नामेंट ही ना खेला जाए, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इनके बगैर करवा ली जाए। हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही थी, लेकिन उसका भी वाज़े तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली PCB चेयरमैन ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम नहीं जाएंगे। आप क्या मशवरा देंगे? क्या हमें यही इसी पे ही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने एक स्टांस ले लिया है कि इंडिया के बगैर खेलेंगे, करवाएंगे, तो फिर हमें ICC को भी इसी चीज के ऊपर राजी करना चाहिए? देखिए, वो तो बिल्कुल करवानी चाहिए। जो अभी मैंने भी सुना है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेटर, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम देखें, नेबर है तो हम लोगों को पीसफुली रहना चाहिए। हम लोग आपस में नहीं खेलेंगे कि तो बाहर की टीमें हैं वो क्या करेंगी। हम आपस में खेलेंगे, हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम दोनों मुल्कों को फायदा होगा, हमारे लोग एक दूसरे से मिलेंगे। क्रिकेट फैंस, आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, ग्लोबली सबसे बड़ा मैच माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा बुरे उसी में हालात होती में है। इंडिया में गए हैं खेलने के लिए, जब कोई देखना पसंद नहीं करता था एक दूसरे की तरफ। 2011 का वर्ल्ड कप आप देख ले, 2007 में हम लोग गए हैं, 2013 में गए हैं, जी। अभी वर्ल्ड कप में गए हैं। जो हालात बनाए हुए थे पाकिस्तान के वीजों के लिए, और जो टीम को सबसे लास्ट पे गई है टीम, हमारे मीडिया के लोगों को वीजे नहीं दिए गए, हमारे क्रिकेट फैंस को वीजे नहीं दिए गए। तो ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की है। और मैं अब कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हम लोग खड़े हैं। जो भी डिसीजन ले, हमेशा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा पहल की है, फ्लेक्सिबल रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये चीजें हमें नजर नहीं आ रही, और मेरे ख्याल से इसमें ICC को रोल प्ले करना चाहिए। ये ICC फादर फिगर है दुनिया की सारी क्रिकेट के। अगर आप इनको एक पेज पे ला के नहीं खिला सकते तो फिर यानी क्या आप फायदा समझते हैं कि पाकिस्तान जो फैसला लेने जा रहा है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, आप सपोर्ट करते हैं इसे? पहले भी मैंने कहा था, जब आपने अगर ICC इवेंट में या चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते तो हमें फिर एक कोई स्टांस लेना पड़ेगा। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, और इसमें जब तक हालात, ये अब ICC इवेंट नहीं, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मोहसिन नकवी साहब से, जब तक बायोलैटर सीरीज नहीं होंगी उतनी देर ICC इवेंट भी ना खेले। बेशक हमारे मुल्क में आए, पहले अब इस पे बात होनी चाहिए कि आए आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस भी रखें, शेड्यूल रखे, ICC को कहे बायोलैटर सीरीज भी हो, फिर जाके आगे मैचेस। से आपने बताया, मैं इसमें अपनी गवर्नमेंट और अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ, बिल्कुल हमायत करता हूँ हाइब्रिड मॉडल पे। बिल्कुल ठीक। कामरान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अगर पाकिस्तान अपने इसी स्टांस पे कायम रहता है तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा, लेकिन भारत की अकल भी ठिकाने आ जाएगी।